वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है एक शिप जो समुंदर में फंस जाता है। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है एक शिप जो समुंदर में फंस जाता है। समुद्र हमेशा से मुझे डराता था। लोग कहते हैं कि जंगलों में इंसान खो जाता है, रेगिस्तान में उम्मीद खो जाती है, लेकिन समुद्र समुद्र इंसान की आत्मा निगल लेता है। उसकी गहराइयों में क्या छिपा है, ये शायद खुद भगवान भी नहीं जानते। और जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, वो मेरे साथ सच में हुआ था। आज भी जब रात को तेज हवा चलती है और दूर कहीं जहाज का हॉर्न सुनाई देता है, तो मेरी नींद टूट जाती है, क्योंकि मुझे लगता है वो जहाज अब भी मुझे बुला रहा है। यह बात करीब 7 साल पुरानी है। मैं उस समय एक कार्गो शिप पर काम करता था। जहाज का नाम था समुद्र प्रेत। हालांकि उसका असली नाम कुछ और था, लेकिन बाद में सब उसे इसी नाम से बुलाने लगे। वो एक विशाल मालवाहक जहाज था, करीब 300 मीटर लंबा। हम सिंगापुर से अरब सागर की तरफ जा रहे थे। शुरुआत के 2 दिन बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। उस रात समुद्र असामान्य रूप से शांत था। इतना शांत कि लहरों की आवाज तक नहीं आ रही थी। पूरा जहाज जैसे किसी अदृश्य पानी पर तैर रहा हो। मैं डेक पर खड़ा सिगरेट पी रहा था कि तभी कप्तान वर्मा मेरे पास आए। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने धीरे से पूछा, तुमने कंपास देखा? नहीं, क्यों? उन्होंने कांपते हाथों से सामने इशारा किया। 3 घंटे से जहाज एक ही दिशा में घूम रहा है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या मतलब? मतलब हम आगे बढ़ ही नहीं रहे। मैं तुरंत कंट्रोल रूम पहुंचा। सारे उपकरण अजीब व्यवहार कर रहे थे। कंपास पागलों की तरह घूम रहा था। रेडार खाली था, जैसे हमारे आसपास कोई दुनिया ही नहीं। यहां तक कि जीपीएस भी सिर्फ एक ही चीज दिखा रहा था, नो सिग्नल। समुद्र के बीचों बीच, जहां हर सिस्टम काम करना चाहिए था, अचानक पीछे से आवाज आई, सर, पानी में कुछ है। हम सबने शीशे से बाहर देखा और मेरा दिल रुक गया। समुद्र के ऊपर दूर दूर तक सैकड़ों पीली रोशनियां तैर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरा शहर पानी के नीचे जल रहा हो। एक नाविक बोला, शायद दूसरे जहाज होंगे। लेकिन कप्तान की आंखों में डर था। उन्होंने धीरे से कहा, इतने साल समुद्र में रहा हूं, ऐसी रोशनी कभी नहीं देखी। तभी जहाज अचानक रुक गया। पूरा का पूरा जहाज, ऐसे जैसे किसी विशाल हाथ ने उसे पकड़ लिया हो। इंजन पूरी ताकत से चल रहे थे, लेकिन जहाज हिल भी नहीं रहा था। और तभी नीचे से आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई जहाज के नीचे से दरवाजा खटखटा रहा हो। पूरा क्रू जम गया। फिर आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा तेज। धड़ाम। पूरा जहाज कांप उठा। एक नाविक डरकर चिल्लाया, नीचे कोई है। कप्तान ने गुस्से में कहा, समुद्र के बीच कौन होगा? लेकिन सच कहूं, उस वक्त हम सबको महसूस हो रहा था कि नीचे कुछ है, कुछ बहुत बड़ा, और वह हमें देख रहा है। करीब रात के 2 बजे पहली मौत हुई। इंजन रूम से चीख सुनाई दी। हम भागकर नीचे पहुंचे।
और जो मैंने देखा वो आज तक भूल नहीं पाया। इंजन रूम की छत पर एक आदमी चिपका हुआ था। हाँ, छत पर। उसका शरीर पूरी तरह मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे मरोड़ दिया हो। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकल रहा था, नीचे मत देखना। फिर उसकी गर्दन टूट गई। उसके बाद जहाज में दहशत फैल गई। कुछ लोग प्रार्थना करने लगे, कुछ शराब पीने लगे, लेकिन असली डर अभी बाकी था। करीब 3 बजे समुद्र में धुंध फैलने लगी, घनी काली धुंध, इतनी घनी कि जहाज का अगला हिस्सा भी दिखाई नहीं दे रहा था। और उसी धुंध में हमें आवाजें सुनाई देने लगीं, लोगों की, जैसे कोई पानी के अंदर से बोल रहा हो, बचाओ, हमें ऊपर आने दो। एक नाविक रोने लगा। ये आवाजें पानी के नीचे से आ रही हैं। तभी जहाज के दाहिने तरफ जोरदार धमाका हुआ। हम भागकर बाहर गए और वहां एक और जहाज दिखाई दिया, पुराना, सड़ा हुआ। उस पर कोई लाइट नहीं थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो जहाज पानी पर नहीं था। वो थोड़ा हवा में तैर रहा था, बस कुछ इंच ऊपर। उसका नाम जंग लगे अक्षरों में लिखा था, अलमौत। कप्तान की सांस अटक गई। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, यह जहाज 40 साल पहले गायब हो चुका था। अचानक उस जहाज पर लाइट जल उठी और हमने उन्हें देखा। लोग, सैकड़ों लोग डेक पर खड़े थे, लेकिन वे हिल नहीं रहे थे, बस हमें घूर रहे थे। उनके चेहरे सफेद थे, आंखें पूरी काली। और फिर एक साथ सब मुस्कुराने लगे। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। हमारे जहाज पर अचानक सारे दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। लाइट्स जल बुझ रही थीं। सायरन अपने आप बजने लगे। और तभी समुद्र के नीचे कुछ हिला, कुछ विशाल, इतना विशाल कि पूरा पानी ऊपर उठने लगा। मैं रेलिंग पकड़कर नीचे देखने लगा और फिर मैंने उसे देखा। एक आंख, विशाल, नीली, समुद्र के नीचे। वो हमारी तरफ देख रही थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। वह चीज इतनी बड़ी थी कि हमारा जहाज उसके सामने खिलौना लग रहा था। फिर पानी में हलचल हुई और धीरे धीरे विशाल काले हाथ समुद्र से बाहर आने लगे। इंसानी हाथ, लेकिन इतने बड़े कि एक हाथ पूरे जहाज को पकड़ सकता था। क्रू चीखने लगा। कप्तान चिल्लाए, इंजन फुल पावर। लेकिन जहाज वहीं फंसा था, जैसे समुद्र ने उसे निगल लिया हो। तभी पुराने जहाज अलमौत से आवाज आई। एक बूढ़ा आदमी रेलिंग पर खड़ा था। उसकी आधी खोपड़ी गायब थी। वह मुस्कुरा रहा था। तुम भी अब यहीं रहोगे। मैं कांपने लगा। ये जगह क्या है? वह हंसा। जहां खोए हुए जहाज आते हैं। कौन लाता है उन्हें? उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। फिर उसने समुद्र की तरफ इशारा किया और अगले ही पल समुद्र फट गया। हाँ, पूरा समुद्र बीच से खुल गया, जैसे कोई दरवाजा। नीचे सिर्फ अंधेरा था, अनंत अंधेरा। और उस अंधेरे के अंदर हजारों जहाज थे, डूबे हुए जहाज, हर दौर के, कुछ लकड़ी के, कुछ आधुनिक। और उन सब पर लोग खड़े थे, मरे हुए लोग। वे सब ऊपर हमारी तरफ देख रहे थे। और फिर
एक साथ चीखने लगे। अचानक हमारे जहाज का फर्श धड़कने लगा। धक धक धक, जैसे जहाज जिंदा हो। दीवारों से पानी टपकने लगा, लेकिन वो पानी काला था। उससे सड़ी हुई लाशों की बदबू आ रही थी। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, समुद्र भूखा है। मैं पलटा। वो हमारा रेडियो ऑपरेटर था, लेकिन उसकी आंखें गायब थीं। सिर्फ खाली गड्ढे। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। हर 100 साल बाद उसे नए जहाज चाहिए। फिर अचानक पूरे जहाज की लाइट चली गई। पूरा अंधेरा। बस समुद्र के नीचे की नीली आंख चमक रही थी। और उसी रोशनी में मैंने देखा, हमारे क्रू के लोग एक एक करके पानी में कूद रहे थे, चुपचाप, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। मैं चीखा, रुको, लेकिन वे सुन नहीं रहे थे। वे मुस्कुरा रहे थे और पानी में गिरते ही गायब हो जाते, जैसे नीचे कुछ उन्हें खा रहा हो। अब जहाज पर सिर्फ मैं और कप्तान बचे थे। कप्तान रो रहे थे, ये जगह छोड़ती नहीं। तभी जहाज जोर से हिला। विशाल हाथों ने उसे पकड़ लिया था। धीरे धीरे पूरा जहाज नीचे खींचने लगा। समुद्र के अंदर मैं चीखने लगा। कप्तान ने मेरा हाथ पकड़ा। अगर बचना है तो पीछे मत देखना। क्या? जो भी आवाज आए, पीछे मत देखना। फिर उन्होंने मुझे लाइफ बोट में धक्का दे दिया। मैं छोटी नाव में समुद्र पर तैर रहा था। पीछे पूरा जहाज डूब रहा था। और तभी मुझे कप्तान की आवाज सुनाई दी, आदित्य। मैं पलटने ही वाला था। फिर मुझे उनकी बात याद आई। मैंने पीछे नहीं देखा, लेकिन आवाजें बढ़ती गईं। अब वहां मेरी मां की आवाज थी, मेरे पिता की, मेरे दोस्तों की। सब मुझे बुला रहे थे। मैंने कान बंद कर लिए। और फिर अचानक सब शांत हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं किनारे पर था। लोगों ने मुझे बचा लिया था। लेकिन सबसे अजीब बात, समुद्र में उस जहाज का कोई मलबा नहीं मिला। कुछ भी नहीं। जैसे वो कभी था ही नहीं। सरकार ने कहा, जहाज तूफान में डूब गया। लेकिन वहां कोई तूफान नहीं था। आज भी कभी कभी रात में मेरे रेडियो पर आवाज आती है, बहुत धीमी, समुद्र की गहराई से, आदित्य, हम अभी भी यहां हैं। और उसके बाद जहाज का हॉर्न सुनाई देता है। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.